पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज के समय में किस तरह से एक खास वर्ग मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाता है। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। आपको बता दें कि 23 मार्च को दीपक बुंदेले नाम के एक वकील को राज्य की पुलिस ने बेरहमी से पीटा था, जबकि वह इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जा रहे थे। अब 1 महीने बाद पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि वे अपनी शिकायत वापस ले लें। हैरानी की बात यह है कि पुलिस अधिकारियों ने अपने बचाव में दीपक बुंदेले को बताया कि उनकी गलती से पिटाई हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मुस्लिम हैं। दवायर के साथ बातचीत में बुंदेले ने कहा कि 23 मार्च को शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच जब वो अस्पताल जा रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रोका था। उन्होंने कहा तब देशव्यापी लॉकडाउन लागू नहीं हुआ था, लेकिन बैतूल में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मैं पिछले 15 वर्षों से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि अस्पताल जाकर कुछ दवाइयाँ ले लूं, लेकिन मुझे पुलिस ने बीच ही में रोक लिया। वकील दीपक बुंदेले ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि उन्हें ये दवा लेना बेहद जरूरी है, लेकिन उनकी बात को सुने बिना एक पुलिस वाले ने उन्हें थप्पड़ मारा। बुंदेले ने कहा, मैंने उनसे कहा कि उन्हें संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए और यदि पुलिस को सही लगता है तो वे धारा 188 के तहत हिरासत में लिए जाने को तैयार हैं। यह सुनकर पुलिस कर्मियों ने अपना आपा खो दिया और मुझे एवं भारतीय संविधान को गाली देने लगे। कुछ ही समय में कई पुलिस वाले आ गए और मुझे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बताया कि वे वकील हैं, उसके बाद पुलिस ने उन्हें पीटना बंद किया। बुंदेले ने आरोप लगाया, लेकिन तब तक मेरे कान से काफी खून बहने लगा था। उन्होंने अपने दोस्त और भाई को बुलाया और बाद में वे अस्पताल गए। वहां पर उन्होंने अपनी मेडिको लीगल केस बनवाया। इसके बाद 24 मार्च को उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक DS भदौरिया और राज्य के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्य के मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष सरकारी अधिकारियों को भी इस शिकायत की प्रतिलिपि भेजी। वकील बुंदेले ने यह भी कहा कि उन्होंने 23 मार्च की घटना का CCTV फुटेज प्राप्त करने के लिए एक RTI आवेदन दायर किया था, लेकिन जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। वकील ने कहा, मुझे यह कहते हुए जवाब मिला कि मैंने स्पष्ट रूप से वह कारण नहीं बताया जिसके लिए मैंने RTI आवेदन दायर किया था, लेकिन मुझे अनौपचारिक रूप से पता चला कि सरकारी फाइलों से CCTV फुटेज को हटा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तब से पुलिस शिकायत वापस लेने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, सबसे पहले कुछ शीर्ष अधिकारियों ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी शिकायत वापस ले लेता हूं तो वे इस घटना की निंदा और माफी मांग सकते हैं। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा भाई शांति से लॉ की प्रैक्टिस कर पाए तो मुझे अपनी शिकायत वापस लेनी चाहिए। हालांकि वकील दीपक बुंदेले पीछे नहीं हटे। 24 मार्च को दायर अपनी शिकायत में उन्होंने मांग की है कि मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए। इस आधार पर 17 अप्रैल को कुछ पुलिस वाले उनके घर उनका बयान दर्ज करने आए। इसी समय पुलिस ने उनसे कहा कि उनकी पहचान करने में गलती हो गई। पुलिस वाले को लगा कि वे मुस्लिम हैं। बुंदेले द्वारा दवायर के साथ शेयर की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक कथित तौर पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनकी पिटाई गलती से हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मुस्लिम हैं, क्योंकि उनकी बड़ी दाढ़ी थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि दंगों के समय आमतौर पर पुलिस हिंदुओं का समर्थन करती है। कथित तौर पर पुलिस वाले को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम उन पुलिस कर्मियों की ओर से माफी मांगते हैं। इस घटना के कारण हम वास्तव में शर्मिंदा हैं। यदि आप चाहें तो माफी मांगने के लिए मैं उन अधिकारियों को ला सकता हूं। वकील दीपक बुंदेले ने कहा कि उन्होंने भोपाल में करीब 10 साल तक बतौर पत्रकार काम किया है और लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए साल 2017 में वे बैतूल आ गए। उन्होंने कहा कि वे अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, वैसे तो पुलिस ने मुझसे माफी मांग ली है। यदि मैं मुसलमान होता भी तो पुलिस को किसने इजाजत दी है कि बिना किसी कारण के वे प्रताड़ित करें। नमस्कार।
नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।